सोचिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ समुद्र से घिरी है, घना कोहरा, आसमान पर काले बादल और लहरों की गर्जना। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह है शॉटर आइलैंड, एक ऐसा टापू जहां स्थित है एशक्लिफ हॉस्पिटल फॉर क्रिमिनली इंसेंस, यानी खतरनाक अपराधियों के लिए बना मानसिक अस्पताल। अब कहानी शुरू होती है एक नाव से। नाव धीरे धीरे इस रहस्यमयी टापू की तरफ बढ़ रही है। नाव में बैठा है एक अमेरिकी मार्शल, टेडी डैनियल्स। उसके साथ है उसका नया साथी चक ऑल। दोनों को इस टापू पर एक खास मिशन पर भेजा गया है। मिशन क्या है? एक मरीज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, रेचल सोलांडो। टेडी और चक जैसे ही टापू पर पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि इस जगह पर कुछ तो अजीब है। चारों तरफ सुरक्षा इतनी कड़ी है जैसे यह अस्पताल न होकर कोई जेल हो। सैनिक बंदूकें लेकर खड़े हैं, ऊंची दीवारें हैं और हर जगह बंद दरवाजे। डॉक्टर काउली, जो यहाँ के प्रमुख मनोचिकित्सक हैं, उनका स्वागत करते हैं। वे बताते हैं कि रेचल बेहद खतरनाक थी। उसने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी थी और अब अचानक अपने कमरे से गायब हो गई, बिना किसी दरवाजे या खिड़की को तोड़े। ऐसा कैसे हुआ? यही रहस्य टेडी और चक को सुलझाना है। लेकिन जैसे जैसे टेडी जांच शुरू करता है, उसे लगता है कि यहाँ कुछ और भी छिपा है। अस्पताल के कमरे, मरीजों की आंखें, डॉक्टरों की मुस्कान, सब में कोई गहरी चाल है। धीरे धीरे टेडी को अपने अतीत की झलकियां आने लगती हैं। उसकी पत्नी डोलोरेस की मौत एक आगजनी में हुई थी, पर उसकी आत्मा बार बार टेडी को सपनों में दिखाई देती है। वह उसे चेतावनी देती है, यह जगह वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, यहां से भाग निकलो। टेडी के मन में शक और गहराता है। उसे लगता है कि इस टापू पर कोई गुप्त प्रयोग चल रहा है। क्या सचमुच मरीजों पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या डॉक्टर यहां मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं? टेडी और चक जैसे जैसे अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं, रहस्य और गहराता जाता है। मरीज अजीब बातें करते हैं, कोई संकेत देता है, कोई डर से चुप हो जाता है। एक मरीज टेडी के हाथ में एक कागज पकड़ाता है जिस पर लिखा होता है, द लॉ ऑफ फोर हु इज 67, यानी चार का नियम और 70वां कौन। ये पहेली टेडी को पागल कर देती है। फिर आती है एक तूफानी रात। बिजली कड़कती है, बारिश होती है और पूरे अस्पताल की बिजली चली जाती है। अब टेडी को मौका मिलता है अंदर झांकने का। वह भूमिगत सुरंगों और गुप्त लैब जैसी जगहों तक पहुंचता है। वहां उसे लगता है कि सचमुच मरीजों पर खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं। आखिरकार टेडी को एक गुफा में रेचल सोलांडो मिलती है। लेकिन यह रेचल कहती है कि वह असली डॉक्टर थी जिसे यहां कैद कर लिया गया। वह बताती है, यहां हर उस इंसान को पागल घोषित कर दिया जाता है जो सच जान लेता है। तुम्हें भी फंसाया जाएगा। अब टेडी के दिमाग में बवंडर है। सच क्या है? कौन पागल है और कौन डॉक्टर? कहानी मोड़ लेती है जब टेडी लाइट हाउस यानी टापू के सबसे सुरक्षित टॉवर तक पहुंचता है। उसे यकीन है कि यही वह जगह है जहां गुप्त प्रयोग होते हैं। लेकिन अंदर जाकर उसे सच्चाई पता चलती है, और यह सच्चाई उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। डॉक्टर काउली बताते हैं, टेडी, तुम्हारा नाम टेडी डेनियल्स नहीं है, तुम हो एंड्रयू लेडिस, और तुम ही मरीज नंबर 67 हो। सारी तस्वीर साफ हो जाती है। टेडी के दिमाग ने उसकी हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। असल में एंड्रयू लेडिस यानी टेडी ने ही अपनी पत्नी डोलोरेस की हत्या की थी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को मार डाला था। यह दर्दनाक सच वह बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी एक नई पहचान बना ली, अमेरिकी मार्शल टेडी डेनियल्स। अब तक जो भी जांच, जो भी कहानी टेडी सोच रहा था, वह उसके अपने दिमाग का भ्रम था। यह पूरा जांच अभियान दरअसल डॉक्टरों का एक अंतिम प्रयास था कि टेडी को सच्चाई से रूबरू कराया जाए। अंत में टेडी यानी एंड्रयू सच जान लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह इस सच को स्वीकार करता है या फिर दोबारा पागलपन की दुनिया में लौट जाता है? उसका आखिरी वाक्य रोंगटे खड़े कर देता है। वह अपने साथी चक, असल में डॉक्टर शीहान से कहता है, क्या ज्यादा बुरा है, एक दानव बनकर जीना या इंसान बनकर मर जाना?
और इसके साथ ही वह खुद को इलाज के हवाले कर देता है, मानो उसने अपनी तकदीर खुद तय कर ली हो। शटर आइलैंड हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली पागलपन क्या है, अपने अपराध से भागना या सच्चाई का सामना करना। और यही है शटर आइलैंड की रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें और भी रहस्यमयी कहानियां